चैनल पर, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। लेट आई वीडियो, कोई बात नहीं। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पे कासिमा का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं अपने ऑर्डर बॉस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो कहता है कि मतलब कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। वो कहता है कि मैं सरेंडर तो नहीं करने वाला, और मेरे दोस्त ने कहा है कि ये लैब उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो यहाँ पे कर देगा। वो कासिमा कहता है कि तुम हमेशा से ऑर्डर के बहुत ही ज़्यादा खास रहे हो, परंतु मैं तुम्हें यहाँ पे हरा दूंगा, और वैसे भी ये लैब यहाँ पे 20 मिनट के अंदर फट जाने वाली है। वो कहता है कि 5 मिनट ही बहुत ही काफ़ी होंगे तुम्हें ख़त्म करने के लिए। तो कासिमा यहाँ पे जो हमारे साकामोटो है उस पर हमला करता है, लेकिन यहाँ साकामोटो यहाँ पे उसके मुंह में अपनी पेंसिल डाल देता है, जिसके कारण वो दूर हो जाता है। साकामोटो यहाँ पे उसे कहने लगता है। दूसरी ओर में उनका सीन दिखाया जाता है, उन्हें भी पता लग जाता है कि जो आसाकुरा है वो भाग गया है। सीन का सीन देखते हैं, वो यहाँ पे हिसुके को यहाँ पे शुक्रिया कहता है। वो हिसुके भी यहाँ पे मनाया जाता है। यहाँ पे जो दूसरी ओर होता है हमारा सेबा, तो वो यहाँ पे थोड़ा डर जाता है, और हिसुके कहता है कैसा है, इससे तो मज़ा आएगा। वो एक और गोली चलाता है, और जो उसके कंधे में आगे लगती है उसे पता भी नहीं होता, उसके बाद सुनाई दे रही होती है, परंतु अब उसकी आवाज़ सुनाई देना भी बंद हो चुकी होती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि मतलब कि वो उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है, और भाई उसका यहाँ पे हाथ पे गोली चलाता है, परंतु हिसुके यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे गलत थे कि मैं इनविजिबल हो जाता हूँ, मतलब तू जो जैकेट है वो यहाँ पे सभी को इनविजिबल कर देती है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे खतरनाक तो हो, परंतु यहाँ पे तुम अपनी जान यहाँ पे क्यों यहाँ पे जोखिम में डालते हो अपने दोस्तों के लिए। तो वो कहता है कि मेरे दोस्तों ने मुझे यहाँ पे मतलब कि बोला है कि तुम एक बहुत ही शानदार हिटमैन हो, और तुम यहाँ पे मतलब सभी को यहाँ पे ख़त्म कर सकते हो, मतलब बहुत ही पावरफुल हो तुम। उसके बाद हमें उसका सीन दिखाया जाता है, तो भाई वो यहाँ पे उसको फटाफट से मतलब कूटना शुरू कर देता है, और बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से उसको यहाँ पे मतलब मारता है, जिस कारण उसका खून भी बहुत ज़्यादा बह जाता है और वो बेहोश सा हो जाता है। हमें सीन दिखाया जाता है, भाई वो यहाँ पे बेहोश होकर जा रहा होता है, परंतु अब यहाँ पे सीन की पावर भी वापस आ चुकी होती है हिसुके ने जो उसको यहाँ पे इतना दिया था। तो यहाँ पे हिसुके यहाँ पे आ जाने वाली होती है, तो वो यहाँ पे उसको गन लोड करके देती है, और वो मार के फिर से गिर जाती है। सेबा कहता है कि ये चल क्या रहा है, उसके ऊपर यहाँ पे ऊपर से एक नट गिर जाता है, जिस कारण उससे पानी जो है उस छत से यहाँ पे सिर के ऊपर उसकी गिरना शुरू हो जाता है, जिस कारण जो यहाँ पे वो उसको आसानी से यहाँ से मतलब सिन उसको आसानी से हरा देता है। तो यहाँ पे हिसुके कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता था कि तुम इसे आसानी से हरा दोगे ना। तो वो यहाँ पे कहने लगता है कि वो कहता है कि सिन जो उसको माइंड पड़ रहा होता है, वो कहता है कि ये इतना भी आसान नहीं था जितना वो सोच रहा है। दूसरी ओर हमें सीन देखता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है दूसरी साइड, जिस कारण यहाँ पे हमें कासिमा का सीन देखते हैं। वो यहाँ पे मतलब तैयार हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। वो कहता है कि मेरे पास हथियार है। वो कहता है कि मेरे पास एक स्टैम्प मतलब कि वो अपने स्टेशनरी का सामान दिखाते हैं। वो कहता है कि इस सामान से क्या ही हो जाने वाला है, तुम तो यहाँ पे आसानी से। वो कहता है कि मैं तुम्हारे को हाथों से ही मारने के लिए बहुत रेडी हूँ, तुम्हें यहाँ पे ख़त्म करना होगा। कहता है कि 5 मिनट में ही तुम्हें ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ। वो यहाँ पे फिर से उसके आगे बढ़ता है, और भाई वो उसको यहाँ पे पकड़ के जो साकामोटो है उसको यहाँ पे पकड़ के दूर फेंक देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि साइंटिस्ट भी काफ़ी सीन हमें बीच में दिखाया जाता है। साकामोटो का सीन देखते हैं हम। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि उसके पास यहाँ पे एक स्टैम्प है, एक पेन है, और एक और चीज़ है जिससे मतलब पेन की लेड है जिससे वो कर सकता है। वो यहाँ पे उस पर लगता है और अपनी शॉटगन चलाता है, लेकिन ना दूसरी ओर वो सब बच जाता है, और जो साकामोटो है उसके आँख के अंदर पेंसिल की हेड मारता है, जिस कारण उसका यहाँ पे आँख से घूमने लगता है। वो कहता है कि मैं दूसरी आँख से देख लूँगा, परंतु वो दूसरी आँख पे स्टैम्प मार देता है जो कि उतरने वाली नहीं होती। तो वो मतलब वो उसके पास अब दोनों आँखें नहीं और वो उसको यहाँ पे दूर उठा के फेंक देता है। तो ये इजी होने वाली है फाइट साकामोटो के लिए। वो कहता है कि मैं तुम्हें 5 मिनट में हरा दूंगा। सो वो यहाँ पे फिर से काशी में खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि इसलिए ही तुम यहाँ पे बहुत ही तगड़े हो, जो कि कोई भी यहाँ पे धारण कर सकते हो और एक दूसरे को यहाँ पे पीट सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। सीन देखते हैं भाई हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कि वो जो होता है सिसिबा का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे उसको हरा देता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेन का सीन देखते हैं। भाई ट्रेन आने वाली है, उसके अंदर भाई वो दोनों यहाँ पे ट्रेन के अंदर यहाँ पे लड़ते हैं हुए दिखाई देते हैं। तो वहाँ का जो ट्रेन चालू होता है, और वो जो ट्रेन है वो जा रही होती है वो कटाकी। हमें सीन देखते हैं वहाँ के जो मतलब ट्रेन चला रहा था, वो कहता है कि अब इसको जल्द से जल्द मतलब कोई बोरिंग लाइट नहीं है। तो यहाँ पे जो साकामोटो है उसकी बोरिंग लाइट को हसीन बना के उसको यहाँ पे मुक्का मारता है भाई, और जो उसको है वो यहाँ पे क्या है मतलब लड़ाई करनी शुरू हो जाती है, और वो सोचने लगता है कि इसलिए यहाँ पे जो ऑर्डर हमारे जो मास्टर है उसको वो ज़्यादा पसंद मतलब मेरे को मिला था। तो यहाँ पे सीन देखते हैं कि वो जो साकामोटो है वो यहाँ पे पीछे बैठ मार देता है उसको। वो कहता है कि इसलिए तुम पसंद है। साकामोटो कहता है कि तुम यहाँ पे सीनियर की सीट पे मत बैठो, सीनियर को वहाँ बैठने दो। तो साकामोटो मतलब जो वो अपनी कहानी यहाँ पे सुनाने लग जाता है। वो कहता है कि मैं अभी मतलब कि कुछ बहुत ज़्यादा बुरे लोग थे, मतलब जो लोगों को तंग करते थे यहाँ पे वो उसको मारता था उस टाइम, तो जो बाकी लोग थे उसका साथ नहीं देते थे। वो कहते हैं
तो मुझे बुलाना क्यों छोड़ रहे हो, मतलब मैं तो अच्छे लोगों को मतलब साथ देता हूँ और बुरे लोगों को मारता हूँ। तो वहाँ पे एक बंदा आता है, शायद ऑर्डर ही होता है वो उनका मास्टर, और वो यहाँ पे उन सभी को मार देता है जो कि मतलब उसके साथ में दे रहे थे। वो कहता है कि ये बहुत सारे ईगल्स होते हैं और जो तुम्हारी तरह ही मैं हूँ, मैं भी यहाँ पे मतलब अच्छे लोगों को यहाँ बचाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे साकामोटो फिर से उसको यहाँ पे मारने लगता है और उसको बहुत ही जोर का एक मुक्का उठा के कहता है कि सीनियर की सीट से हट जाओ। सीन हम देखते हैं कि वो उसको दूसरे कवच में लेके जाता है और भाई वहाँ पे उसकी पिटाई शुरू हो जाती है, मुक्के पे मुक्के पड़ने यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। साकामोटो कहता है कि तुम मेरी फैमिली से जितना दूर हो सके दूर ही रहो। उसके बाद हम सीन देखते हैं भाई वो दूसरी ट्रेन में जाकर के गिरता है भाई, वो यहाँ पे लोगों को चक चक के उसके ऊपर फेंकता है। दूसरी ओर हम यहाँ पे सीन देखते हैं कि वो दूसरे साकामोटो जो है उस कैनन के कारण दूसरी जो उसके अंदर जाकर बैठ जाता है। वो कहता है कि अब तो वो वापस नहीं आने वाला ना, लेकिन हम देखते हैं कि वो 2 सेकंड में भाई वापस आ जाता है दूसरी ट्रेन से उस ट्रेन के अंदर। तो वो देख के वो थोड़ा हैरान हो जाता है और भाई वो बच्चे चक चक साकामोटो के यहाँ फेंकने लगता है। तो वो भी जो साकामोटो है वो भी बच्चे चक चक के वापस उसके पास ही फेंकने लगता है और उन्हें आसानी से एक जगह पे बिठा देता है भाई। सीन हम देखते हैं साकामोटो यहाँ पे मुक्के मार मार के उसका यहाँ पे बुरा हाल कर देता है। तो क्या ही करें, साकामोटो मतलब कि अब जीतने वाला है, इजी फाइट थी और भाई वो एंड पे यहाँ पे कासिमा को हरा देता है। वो फ़ोन करके बताता है कि 15 मिनट में जो लैब है वो फटने वाली है। हम सीन देखते हैं भाई लू का, वो कहती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर यहाँ पे कुछ गिरने वाला होता है। इतने में ही जो सिन है उसको यहाँ पे बचा के आगे की तरफ ले जाता है। तो लू यहाँ पे बहुत ही शर्मिंदा होती है, कहती है कि मैंने उसका एप्रन यहाँ पे फेंक दिया है। तो हमारा साकामोटो पतला हो चुका है, बताने भूल गया। सिन कहता है कि वो तो उस बात को भूल भी चुका है और वो यहाँ पे उससे माफ़ी मांगने लगती है। तो हिसुगे कहता है कि पता नहीं है क्यों एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे हैं, देख के अच्छा लग रहा है। तो वो भी रोने लगता है, पता नहीं। उसके बाद हमें देखते हैं सिन का सीन, तो आसाकुरा वहाँ आ जाता है। तो वो उसे बताता है कि दोनों बात नहीं कर रहे थे। वो कहता है कि 15 मिनट में यहाँ पे लैब फट जाएगी, यही बात कहता रहता है वो। तो वो यहाँ पे कहता है कि उसके पास कोई नक्शा वगैरह है तो वहाँ पे बना दे। तो वो यहाँ पे वो नक्शा बनाने लगता है उस जगह का। और भाई वो सारे सिन जो है वो कहता है कि यहाँ पे 2 जगह हैं तो अलग अलग जाना ही पड़ेगा अब हमें। तो एक जगह से आसाकुरा जाता है, एक जगह से सिन जाता है। तो अब जो ओसागिरी है और सिसिबा है वो यहाँ पे उसको देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि स्लर है वो यहाँ पे कमाल का है और हमें स्लर का यहाँ पे दर्शन देखने को मिल चुके हैं। ओसागी कहती है कि ये तो बहुत ही अलग चीज़ है। सीन देखते हैं हम यहाँ पे सिन का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि आसाकुरा को इधर जाए और वो उधर जाता है क्योंकि दोनों जगह से आवाज़ आ रही होती है। उससे यहाँ पे भाती होता है कि उसके जो यहाँ पे पीठ में खंजर खुंजर यहाँ पे घुप चुके हैं। तो वहाँ पे स्लर होता है भाई, स्लर बंदा, और वो यहाँ कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, साकामोटो को मेरा हेलो कहना सिन। तो और भाई वो इतने में यहाँ से चला जाता है, उसको पता नहीं लगता क्या होता है। सारे लोग यहाँ पे एक एक करके बाहर आ जाते हैं और साकामोटो बताता है कि उसकी फैमिली का क्या हाल है। सीन देखते हैं कि जो सिन है वो सभी के यहाँ पे माइंड पड़ रहा होता है और सभी को यहाँ पे उससे शुक्रिया अदा प्राप्त होती है। रात का सीन देखते हैं, उसके अंदर वो खाना खुना खा रहे होते हैं। दोनों की लड़ाई फिर से हो जाती है भाई, सिन की और मतलब कि लू की। तो भाई